लखनऊ में सैमसन की धमाकेदार पारी, बेकार हो गई कप्तान राहुल की बल्लेबाजी, अपने ही जाल में फंस गए नवाब। कप्तान सैमसन के एक दाव ने पलट दी हारी हुई बाजी, इकाना में लखनऊ के सारे धुरंधर हो गए फेल। 199 रन बनाकर लखनऊ का किला कर दिया बर्बाद, केएल राहुल के एक फैसले ने एलएसजी को पहुंचा दिया हार के पार। लखनऊ का इकाना स्टेडियम था, राजस्थान और लखनऊ के बीच एक जबरदस्त जंग होनी थी, लेकिन इस जंग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी खूब चर्चा हो रही है। वो थी संजू सैमसन की बल्लेबाजी और दूसरी तरफ कप्तान राहुल की बल्लेबाजी। लेकिन एक चीज ऐसी है जिस पर सारी टीमों की नजर थी, वो था पॉइंट्स टेबल। पॉइंट्स टेबल में क्या बदलाव हुआ? राजस्थान की टीम तो एक मुकाबला जीत गई, यानी प्लेऑफ अपना पक्का कर चुकी है। वहीं लखनऊ एक अहम मुकाबला हारकर क्या प्लेऑफ से बाहर हो गई है। सुपर 4 में अब कौन कौन पहुंचा? मुंबई को हराने के बाद दिल्ली कितनी ऊपर आई है, ये सब आपको बताऊंगा। वीडियो को आखिरी तक देखिए और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलिएगा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। बोल्ट ने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक को बोल्ड किया। दूसरे ओवर में स्टोइनिस बिना खाता खोले ही आउट हो गए। 2 ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद कप्तान राहुल ने कप्तानी पारी खेली। केएल राहुल ने 48 गेंदों पर 76 रन बनाए। दीपक हुड्डा ने भरपूर साथ दिया। हुड्डा ने 31 गेंद पर 51 रन बनाए। इसके बाद किसी भी बल्लेबाज ने प्रभावित नहीं किया। पूरन 11 रन, आयुष बदोनी 18 और कुणाल पांड्या 15 रनों की पारी खेली। कह सकते हैं लखनऊ ने आखिरी में आकर रन अच्छे नहीं बनाए, वरना शायद आज 200 रन पहली बार बनाते। लेकिन जैसे ही 196 रन बने थे, लगने लगा था ये किला मजबूत है। आज तक कभी लखनऊ पे इतने रन चेज नहीं हुए थे। लेकिन उसके बाद राजस्थान के बल्लेबाजों ने कहा कि जो अब तक नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे, और किस तरह से इस असंभव से लक्ष्य को राजस्थान के बल्लेबाजों ने चेज कर लिया, दिखाते हैं छोटी सी रिपोर्ट में। राजस्थान को ये मुकाबला जीतने के लिए 197 रनों की जरूरत थी। बटलर और यशस्वी ने पारी की शुरुआत की। दोनों के बीच 60 रनों की साझेदारी हुई। बटलर 18 गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जायसवाल 24 रन बनाकर आउट हो गए। आज रियान पराग भी 14 रन ही बना पाए। 78 रन पर राजस्थान के 3 बड़े विकेट गिर गए थे। संजू एक तरफ खड़े थे और उनका साथ देने जुरेल मैदान में पहुंचे थे। फिर दोनों ने जबरदस्त खेल दिखाया। दोनों ने साथ में मिलकर 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी की। सैमसन ने कप्तानी पारी खेली। 33 गेंदों पर 71 रन की जोरदार पारी खेली। ध्रुव जुरेल 34 गेंद पर 52 रनों की लाजवाब पारी खेली। इस मैच को राजस्थान ने 7 विकेट से जीत लिया। एक वक्त जहां राजस्थान मुसीबत में थी, लखनऊ थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद लखनऊ के कप्तान केएल राहुल से कुछ गलतियां हुई जिसने लखनऊ का काम तमाम कर दिया। स्टोइनिस जिन्होंने दूसरा विकेट चटकाया था, यानी यशस्वी जायसवाल को पवेलियन भेजा था, उन्हें कोई दूसरा ओवर नहीं दिया गया, यानी 1 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज को गेंदबाजी नहीं दी गई। जबकि यश ठाकुर जो लगातार पिटाई हो रही थी, उन्हें बार बार गेंदबाजी दी जा रही थी। वहीं अगर बात करें अमित मिश्रा की, जिन्होंने रियान पराग को चलता किया, रियान पराग के आउट होने के बाद अमित मिश्रा को गेंदबाजी के लिए नहीं लाया गया। कुणाल पांड्या ने 4 ओवर किए, लेकिन अगर कुणाल के साथ अमित मिश्रा लगातार अटैक करते तो हो सकता है संजू सैमसन या फिर तुरंत आए जुरेल आउट हो गए होते। हो सकता है मुकाबला आखिरी तक आता और थोड़ा फंसा हुआ रहता है। लेकिन ये मुकाबला संजू सैमसन की सूझबूझ भरी कप्तानी और उनकी कप्तानी पारी की वजह से बड़े आराम से राजस्थान जीत गई है। लेकिन इसके बाद पॉइंट्स टेबल में बहुत कुछ बवाल मच चुका है। अब क्या है पॉइंट्स टेबल के हाल, सब कोई यही जानना चाहता है। चलिए बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। पहले बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 9 मुकाबले खेले, 8 मुकाबले जीते, 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। 16 पॉइंट है और कह सकते हैं क्वालिफाई कर चुके हैं। बस इसके आगे क्वालिफाई लिखने की जरूरत है। बस 2-4 मैच बाद हो सकता है राजस्थान के सामने क्वालिफाई लिख दिया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी राजस्थान के पास अभी 5 मुकाबले हैं। अगर 5 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतते हैं तो कह सकते हैं कि 20 पॉइंट के साथ इस बार टेबल टॉपर हो सकते हैं। तो फिलहाल इसके बाद नंबर दूसरे और तीसरे चौथे की बात कर ले। नंबर 2 पे है इस वक्त केकेआर की टीम, जिसके पास 10 पॉइंट है। नंबर 3 की बात करें तो वहां पर है सनराइजर हैदराबाद, जिसने 8 मुकाबले में 10 पॉइंट अर्जित किए हैं। अब उसका कल मुकाबला खेला जाएगा सीएसके से। नंबर 4 की बात करें, लखनऊ अभी भी मौजूद है, 9 मुकाबले में 10 पॉइंट है, जिसमें कह सकते हैं 5 में जीत है, वहीं 4 में इन्हें हार मिली है। नंबर 5 पर इस वक्त फिलहाल रन रेट की वजह से सीएसके है। वहीं नंबर 6 पर इस वक्त दिल्ली है, जिसके भी 8 पॉइंट है। ये तो हो गए टॉप 6। अगर 7, 8 और 9, 10 की बात करें, जो नीचे से टॉप 4 हैं, उनकी तरफ से है। पहले 7 पे जीटी है, जिसके पास 8 पॉइंट है। 8 की बात करें तो पंजाब है, जिसके पास 6 पॉइंट है। मुंबई के पास 6 पॉइंट है। वहीं अगर बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी के पास है सिर्फ 4 पॉइंट। ये दिखाता है पॉइंट टेबल की यहाँ पर शुरुआत की 6 टीमों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होनी है। अगर कल का मुकाबला गुजरात हारती
हारती है तो फिर वो पूरी तरह से प्लेऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो फिलहाल आपकी क्या राय, कौन कौन सी टीमें इस बार प्लेऑफ में पहुंचेंगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।